नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कल 8 मई 2024 को आयोग में मीटिंग थी, अर्थात उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग थी और उस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो क्या है न्यूज़ को देख लेते हैं। तो शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। जहां पहले भी ये न्यूज़ प्रकाशित की गई थी कि सबसे पहले आयोग जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती कर सकता है और उसके पीछे का कारण बताया गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आवेदकों की संख्या है 1 लाख के आसपास है। इसलिए आयोग चाहता है कि सबसे पहले जो है कि जो सबसे पहले कम आवेदन आए हैं उसी की भर्ती की जाए, क्योंकि मसलन 2 प्रकार की भर्ती आयोग के समक्ष इस समय प्रस्तुत है। इसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और दूसरा जो है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती है। तो टीजीटी पीजीटी के भर्ती के लिए लगभग 13 से 14 लाख के आसपास अभ्यर्थियों की संख्या है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 1 लाख के आसपास अभ्यर्थियों की संख्या। तो इसलिए आयोग चाहता है कि सबसे पहले जो है कि जिसमें कम आवेदन आए हैं, 1 लाख पदों 1 लाख जिसमें आवेदकों की संख्या है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, उसी के एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि इसके लिए संसाधनों की ज़रूरत भी कम पड़ेगी और जो जिलों की संख्या भी कम रहेगी और मात्र कुछ ही जिलों में सेंटर बना के इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो क्या है न्यूज़ को देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पे नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल आयोग यानी कल 8 मई 2024 को आयोग में बैठक थी और बैठक की अध्यक्षता एमपी अग्रवाल यानी जो अध्यक्ष जी हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उन्हीं की अध्यक्षता में इसकी बैठक की गई थी और इस बैठक में सभी कर्मचारी, सभी सदस्य, जो 12 सदस्य थे, वो सभी लोग मौजूद थे और आगे की रणनीति कैसी होगी, किन एजेंडे पे, किन बिंदुओं पे बात हुई, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित की 9 समितियां। लोकसभा चुनाव भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने कल पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया जो आयोग की कार्य पद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद कल उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की। इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ। आयोग का पूरा जोर रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। चूंकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समितियों का गठन किया है। ये समितियां आयोग कैसे काम करेगा, भर्तियों को लेकर होने वाले मुकदमों की पैरवी तथा अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति, दस्तावेजों का हस्तांतरण, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि सभी समितियां 15 दिनों में रिपोर्ट दें ताकि शासन से अनुमति लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सभी 12 सदस्यों की मौजूदगी में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई तथा निर्णय लिए गए। तो कल जो है कि सबसे पहले बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव के बाद शुरू की जा सकती है। इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है और विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई हैं, जिसमें कि अलग अलग समितियां जो है कि अलग अलग बिंदुओं पे अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 15 दिनों के अंदर और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें भी एक मौका और दिया जाए। तो 2022 और 2023 में यूजीसी नेट अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग की है। उन्होंने
शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को संबोधित ज्ञापन भी कल सौंपा है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 51 के तहत सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। आयोग की ओर से आवेदन के लिए जा चुके हैं, लेकिन अब इन पदों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा। आयोग कार्यालय पहुंचे 2022 और 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण प्रतियोगियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो इनका मांग है कि उन्हें भी जो है कि भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में मौका दिया जाए। फिर इसके बाद जब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आएगा तो उसमें भी अभ्यर्थी ये मांग कर सकते हैं कि उन्हें भी शामिल किया जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती में। तो इस तरह से दो पक्ष सामने निकल के आते हैं। तो एक पक्ष हो सकता है कि ये मान ले कि नहीं, ये फेयर नहीं है, क्योंकि विज्ञापन लिए जा चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम की बारी है तो आयोग फिर से जो है कि विंडो खोल रहा है एग्ज़ाम आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए। इसके बाद एक पक्ष कह सकता है कि उसमें जो है कि अभ्यर्थियों के लिए हित में है तो अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाए। फिलहाल आयोग के पक्ष में कि आयोग क्या करता है, लेकिन अभी तक आयोग का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि फिर से विंडो खोला जाए और फिर से भर्ती प्रक्रिया फिर से जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाए, क्योंकि इस समय आयोग का एकमात्र फोकस है कि वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराए और इसके लिए चुनाव के बाद आयोग मसलन जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में एग्ज़ाम करा सकता है। तो यूपीपीएससी की तर्ज पर होगा काम। सेवा शर्तें, परीक्षा प्रक्रिया आदि के अध्ययन के लिए गठित की गई समिति, वित्तीय लेन देन के लिए जनरेट किया जाएगा कोड। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है। यानी कल कमेटी गठित कर दी गई है, 8 मई को गठित कर दी गई थी। 15 दिन बाद लगभग 23 मई 24 मई के आसपास जो है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जो कमेटी बनी है अपने रिपोर्ट देगी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम शर्तें, भर्ती के मापदंड आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुआ। अध्यक्ष तथा सदस्यों का भर्तियों की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता पर विशेष जोर रहा। ऐसे में लोक सेवा आयोग की तर्ज तथा मापदंडों पर काम करने तथा भर्तियां करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कमेटी गठित की है। लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या है, भर्ती एवं परीक्षा का क्या प्रक्रिया है तथा इसके मानक क्या है आदि बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। तो वैसे भी जो आयोग में जो इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो एक्सपीरियंस है, यानी उनके पास एक्सपीरियंस है। और कुछ सदस्य जो है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से है, कुछ सदस्य जो है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से है, जो कर्मचारी भी है वो भी दोनों ही आयोग से है। तो ऐसे में आयोग के पास एक्सपीरियंस पहले से ही मौजूद है और आयोग जो है कि इन्हीं लोगों के द्वारा जो है कि इन्हीं लोगों के द्वारा जो है काम करा सकता है। तो जल्द बनेगी वेबसाइट, होगी भर्ती आयोग की, जल्द ही अपनी वेबसाइट होगी। अध्यक्ष ने कार्यवाहक सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश दिए हैं। आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी की कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है, लेकिन स्थायी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत कई पदों पर अभी भर्ती नहीं हुई है। अध्यक्ष इन पदों पर भर्तियों को लेकर चर्चा की तथा जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। आयोग में कितने अनुभाग होने चाहिए, उसमें कितने स्टाफ की जरूरत होगी आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और अध्यक्ष ने इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो कल की मीटिंग में बहुत कुछ फैसला लिया गया है और एक अच्छी मीटिंग इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये महज औपचारिक मीटिंग नहीं था, महज खानापूर्ति वाला मीटिंग नहीं था। इससे ये प्रतीत होता है कि इसमें जो है कि अब जो है कि आयोग अपने कार्यों को लेकर सीरियस है और उसने जो है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्टेप लिए हैं और सारे बिंदुओं को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये अभ्यर्थियों के हित में है। और अगर इसी प्रकार आयोग कार्य करता रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद, यानी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसके बाद कहीं न कहीं आयोग की गति आगे बढ़ेगी। तो वित्तीय लेन देन के लिए जनरेट किया जाएगा कोड। आयोग में अभी वित्त नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा आयोग की डीडीओ कोड भी जनरेट नहीं हुआ है। अभी पुरानी भर्ती संस्थाओं के डीडीओ कोड से ही काम चला जा रहा है। ऐसे में वेतन समेत अन्य वित्तीय लेन देन प्रभावित है। बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई।
इस पर अध्यक्ष ने जरूरी प्रक्रिया पूरी कर शासन से डीडीओ कोड जनरेट कराने के निर्देश दिए ताकि वित्तीय लेन देन संबंधी गतिरोध को दूर किया जा सके। निदेशालय की भी देखी कार्यशैली, तो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने निदेशालय का भी निरीक्षण किया। वह सभी अनुभाग में गए और कार्यों की जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश दिए। उनका शिकायतों के निस्तारण पर जोर रहा। निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज को निर्देश दिया गया कि नियमित निरीक्षण कर काम में तेजी लाए। प्रमुख सचिव की का सफाई पर भी विशेष ध्यान रहा। तो सभी बातों का लंबोलुबाग ये रहा कि कल की मीटिंग एक शानदार मीटिंग रही और इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1017 पदों में सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी और इसके लिए लगभग 90,000 के आसपास अभ्यर्थियों की संख्या है। अभी फिलहाल जो है कि विषयवार संख्या तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन 1017 पदों के लिए लगभग 90,000 आवेदनों की संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले भर्ती होगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है आयोग की तरफ से और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी कि अब उनका जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है लोकसभा चुनाव के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो उसको दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दें। आयोग से संबंधित अगर कोई और जानकारी सामने निकल के आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। यूट्यूब ने थैंक्स का ऑप्शन भी दे दिया गया। अगर आप थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे द एनके स्टडी आपका आभारी रहेगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित की 9 समितियां और इन 9 समितियों द्वारा 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट दी जाएगी कि आयोग को कैसे कार्य करना है, कार्यविधि क्या रहेगी। मतलब मसलन सभी बिंदुओं पर समितियां गठित की गई है और 15 दिन के अंदर आयोग इन समितियां जो है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो दोस्तों फिलहाल जाते जाते एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप द एनके स्टडी का टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहां जाके आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।